भाई विपक्ष कह रहा है 30-30 साल पुरानी राजनीति, 40-40 साल पुरानी राजनीति वाले लोग अगर ये कह रहे हैं तो इसका मतलब चंद्रशेखर ने अपनी हैसियत बनाई है ना। रही बात वोट काटने की, आपको याद होगा मैं राजस्थान चुनाव लड़के, आप डिटेल एक बार देख लीजिए राजीव भाई, 74 हजार वोट हमारे सिंबल पर मिले हैं आजाद समाज पार्टी को। देखिए मैं आगे कहने वाला था जी ये बात तो मैं एक बार इसको वो कर दूं, कंप्लीट कर दूं। मैं आरोपों से नहीं डरता हूं। जब बाबा साहब तमाम पार्टियों के होते, बाबा साहब ने पार्टी बना के अपने लोगों की लड़ाई लड़ी, सब लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, वो उन्होंने किसी की नहीं सुनी क्योंकि उनको अपने लोगों के हितों से प्यार था। जब काशीराम साहब ने आंदोलन चलाया, सब लोगों ने उन पर आरोप लगाए, उनको बेइज्जत किया, उन्होंने किसी को नहीं सुना। जब मेरे रास्ते बंद कर दिए गए तो मान्यवर काशीराम साहब का एक स्लोगन है कि मुर्दा लोग मिशन नहीं चलाते और जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते। मैंने अपनी जिम्मेदारी अदा की। हमारे ऊपर महापुरुषों का कर्ज है। आज जो कुछ हमें मिला है वो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से मिला, उनके संघर्ष से, उनके 4-4 बच्चों की कुर्बानियों से मिला है। तो हम उस कर्ज को उतारे बिना चैन से नहीं सो सकते। इस कर्ज को उतारने के लिए हम ये आंदोलन चला रहे हैं क्योंकि हम आंदोलन को रुकने नहीं देंगे। आंदोलन मजबूत होगा, बहुत नेता पैदा होंगे, बहुत ताकत बढ़ेगी, बहुत अधिकारों पर चर्चा होगी। आज चर्चा कहाँ होती है? आप बताओ, स्कॉलरशिप पर चर्चा होती है क्या? आप बताओ, हॉस्टल पर चर्चा होती है क्या? आरक्षण को जिस तरह खत्म करे भाजपा, इस पर चर्चा होती है क्या? बताओ, 69,000 शिक्षक भर्ती के बच्चे सड़कों पर बैठे नहीं बैठे हैं क्या? बताओ, पुलिस भर्ती में घोटाला हुआ नहीं हुआ क्या? तो जो जब नेता नहीं होता, काशीराम साहब कहते थे जिनका दल नहीं होता उनमें बल नहीं होता, और जिनके पास बल नहीं होता उनकी समस्याओं का हल नहीं होता। तो हमें अपनी समस्याओं का हल कौन करेगा हमारी? तो हमें तो खुद ही बनना पड़ेगा जो कुछ बनना पड़ेगा, और हम नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा हमारी लड़ाई? अगर सब इतने अच्छे होते तो आज हमारे साथ ये अन्याय होता हमारे साथ। मध्य प्रदेश में अभी 2 दिन पहले शिव मंदिर में जाने पे वाल्मीकि समाज के लोगों को पीटा गया। आज भी देश में छुआछूत गैर बराबरी जारी है। और फिर पहले सफाई का काम हमारी जिंदगी में लिख दिया था कि हम दलित समाज के लोग सफाई काम करेंगे। बाबा साहब ने उसको बदल के हमें कलम की ताकत दी। वो कलम की ताकत छीन के उस सफाई की नौकरी को प्राइवेट कर दिया भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, कि संविदा ठेकेदारी, कि जिससे 7,000-8,000 रुपये हमें गंदगी में घुसना पड़े। ये जुल्म क्यों हमारे साथ? जब देश आज़ाद नहीं हुआ था राजीव भाई, तो हमारे साथ बहुत सारी पाबंदियां थी। आप मुझे बताओ कि देश की आज़ादी के साथ हमें क्या मिला है? क्या हमें नौकरी मिली? क्या हमें रोजगार मिला? क्या हमें घर मिले? क्या हमें जमीन मिली? कैसे हम लोग सरवाइव करें इस देश में? क्या हम भूखे नंगे रहेंगे सारी उम्र? जिन लोगों ने आजादी के साथ बहुत सारे सपने थे, वो सपने कब पूरे होंगे? आज क्या सब लोग खुशहाल है? संविधान के साथ ही आपको 15% आरक्षण नौकरियों में मिला, इसके बाद शिक्षा में आरक्षण मिला। आपको ऊपर देखिए, 2 चीजें हैं, नौकरी मिलना या आर्थिक रूप से सशक्त होना, और सामाजिक रूप से सशक्त होना। ये 2 चीजें ये मैं मानता हूं। और अभी उसमें पीछे है देश, वो सामाजिक शक्ति। किनकी वजह से पीछे? मेरी वजह से? कुर्सी पे कौन बैठा है? आप बताओ। आज भी अगर मूछे रखने पे, घोड़ी बैठने में हत्या होती है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? अभी बाबा साहब की मूर्ति छूने पे एक रामपुर मिल्क में सर में गोली मारी गई। बताइए आप, महिलाओं को लाठियों पीटा गया, कौन जिम्मेदार है? फिर आप कह रहे हैं सामाजिक गैर बराबरी अभी जारी है या नहीं? आप इस बात को स्पष्ट करके बताओ। क्या घोड़ी पर रोकने पे आज भी एक आईपीएस को राजस्थान में परमिशन लेनी पड़ी घोड़ी पर बैठने के लिए? आप मुझे बताओ, आईपीएस बन के भी हैसियत नहीं बदली हमारी। और आर्थिक गैर बराबरी, आपने कहा 15% आरक्षण मिला, तो आप मुझे बताओ 85% लोग क्या करेंगे? अगर उनपे तो प्राइवेट जॉब भी नहीं है, उनपे जमीन भी नहीं है, तो वो भूखे मरे। क्या किया आर्थिक तरक्की के लिए सरकार ने हमारी? हम जो टैक्स देते हैं हमारी आबादी के हिसाब से, 85% लोग, वो टैक्स का पैसा हमारे ऊपर क्यों नहीं लगता? आप जाके देखो सरकारी स्कूलों में पशु घूम रहे हैं। हमारी जो थोड़ी बहुत खेती है उसमें पशु घूमते हैं, कोई कहने वाला नहीं उत्तर प्रदेश में। देखिए मैंने आपका शुरुआती आपका परिचय जो दिया, वो कहा कि आप जमीन पर रहते हैं, आप संघर्ष करते हैं, आप तमाम जगहों पर पहुंचते हैं। अब मैं उस पर आता हूं, राजस्थान और मध्य प्रदेश में मैं दोनों राज्यों में गया था, और मैं मानता हूं कि आपके उम्मीदवार कई जगह बहुत मजबूत स्थिति में, 2 जगह मुझे जहां तक याद है दूसरे स्थान पर थे, 10 जगह तीसरे स्थान पर आए थे। लेकिन एक बात आपको माननी पड़ेगी कि उसी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक समय बीएसपी तीसरी सबसे मजबूत पार्टी थी, और आपकी एंट्री के बाद बीएसपी को वहां